वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फिर से स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। पिछली क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बताया होगा कि कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। आप लोग समझ में आ गई होगी आपको बात कि कॉन्ट्रा का उपयोग कहाँ कहाँ का है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था किसकी बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो वाउचर है। कौन सा वाउचर है? पेमेंट F5। उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट वाउचर में किन किन प्रकार की एंट्री को कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि मैंने एक छोटी सी परिभाषा लिख रखी है। आपको उस परिभाषा को देखना है और मैं उसको समझाने वाला हूं, तो आपको उसको ध्यान से समझें कि पेमेंट वाउचर का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख रखा है कि किन्हीं जब कंपनी द्वारा किन्हीं वस्तुओं की क्या होती है, खरीद होती है, या फिर किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, या फिर दूसरे कोई भी खर्चे हो रहे हैं उन सभी का आपको क्या करना है, भुगतान करना है। तो उस केस में क्या होगा, उसकी एंट्री जहां होगी वो एंट्री कहाँ हो जाएगी, अपने पेमेंट वाउचर के अंदर। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे। पेड रेंट कैश, पेमेंट टू सुरेश, गिव लोन टू एम्प्लॉय, परचेज प्लांट एंड मशीनरी। तो यह सब चीज़ें क्या है, पेड का मतलब क्या होता है, भुगतान करना होता है। वो भुगतान कैसे कर सकते हैं? भुगतान दो तरीकों से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका होता है कि भुगतान जो किया जा सकता है वो किससे किया सकता है, कैश के अंदर। किसके अंदर? कैश के अंदर। और दूसरा बैंक के द्वारा। बैंक के द्वारा का मतलब क्या हो गया, आपने उसको चेक दे दिया, आपने उसको पैसे ट्रांसफर कर लिए, तो वो भी तरीका क्या, भुगतान नहीं तो हो रहा है वो भी। तो सामान्य रूप से देखा जाए, यदि मैं सामान्य रूप से बोलूं कि भुगतान वाउचर का या पेमेंट वाउचर का उपयोग कहाँ किया जाएगा, जब किसी व्यक्ति को, संस्था को, कंपनी को या किसी खर्चे का क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री कहाँ करनी है, आपको पेमेंट वाउचर में करनी है। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, लिख रखी मैंने, क्या होती है, F5। भुगतान कैसे कैसे कर सकते हैं, भुगतान किस में कर सकते हैं, नकद में भी कर सकते हैं, यानी कैश में भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो किसके थ्रू भी कर सकते हो, बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। बैंक के थ्रू कैसे, या तो चेक दो, या फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पैसा क्या कर दिया अपन ने, ट्रांसफर कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज पेमेंट वाउचर के बारे में। फिर से आप लोग आ जाइए अपनी टैली के अंदर। टैली स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं टैली की बात करता हूं। जैसा कि पिछली क्लासों में मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में, तो कॉन्ट्रा वाउचर तो समझा कि हमने लोग। आज हम बात करेंगे पेमेंट के बारे में। पेमेंट में जाए कैसे, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, टैली के अंदर आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सीधा का सीधा आना गेटवे ऑफ टैली के अंदर। कहाँ आना है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में। आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा गेटवे ऑफ टैली, नजर आ रही है। यदि आपको इसका प्रोसेस लिखना हो तो मैं आपको उस प्रोसेस को भी आपको लिखा देता हूं कि प्रोसेस कैसे लिखा जाएगा। देखिए आप, ये पूरा प्रोसेस यहां पे लिखा हुआ है कि आपको कैसे पेमेंट एंट्री करनी है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता ही रहा था, ऑन गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले कहां जाना है अपने को, गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाना है। उसके बाद जैसे कि उसमें कहां गए थे, मैंने कॉन्ट्रा वाउचर में गए थे, आपको ध्यान हो तो। कॉन्ट्रा वाउचर में आप लोगों ने क्या किया था, गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद क्या किया था, अकाउंटिंग वाउचर में गए थे। तो वही काम आप लोगों को यहाँ पर भी करना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाए, और उसके बाद वहां पर जाने के बाद क्या प्रेस करनी पड़ेगी पेमेंट के लिए, F5। आपकी फंक्शन की नजर आ रही है F5 वाली। F5 को क्या करना है, प्रेस करना है। इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं गेटवे ऑफ टैली में हूँ। फिर मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग वाउचर के बारे में बताया था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर लिख रखा है। यहाँ पर आने के बाद आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी चीज में जाने के लिए आपको एंटर तो दबाना पड़ेगा। तो आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। मैंने भी एंटर प्रेस कर दिया, ये एंटर। आगे बात में कहाँ काम करना है, पेमेंट के अंदर। तो शॉर्टकट की क्या होगी, F5।
ये हो गया F5। बात समझ में आ गई? तो F5 में आ चुके हैं। अब बात आती है एंट्री को करने की। तो उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया अकाउंट्स के अंदर अपने एंट्री तो सीखी है, अब उसी एंट्री का उपयोग लेना है आप लोगों को यहाँ पर। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण के रूप में बोलता हूँ, मान लो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया। क्या चुकाया? इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल जिसको कहते हैं अपन। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बात होगी एंट्री की बात करते हैं आप लोग। एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट DR टू कैश, ये होगी। यदि आपने नकद भुगतान किया तो क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। और यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट किया है, भुगतान जो किया, वो किसके थ्रू किया है? चेक के थ्रू किया है। चेक के थ्रू करने का मतलब क्या हुआ? चेक के थ्रू करने का मतलब हुआ कि जो पेमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? बैंक के थ्रू हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? उस बैंक का नाम लिखना पड़ेगा जिसका आप लोगों ने चेक दिया है। तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट किया है वो किस में किया है? कैश में किया है। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? आप लोगों को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, आपको एंट्री अच्छे से याद होनी चाहिए, बिना एंट्री के काम नहीं हो पाएगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट DR बिल अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। जब भुगतान किस में हो रहा है? नकद में हो रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट DR टू कैश। आगे बात समझ में? तो नॉर्मल सी जो एंट्री अपने कॉपी में करते आ रहे थे वही काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। एंट्री थी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट DR टू कैश। तो जैसा कि मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बताया था, बाय का मतलब भी क्या होता है? DR होता है। तो सबसे पहले सेलेक्ट करें जो चीज हो रही है वो। मैं भुगतान कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का। देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखो आप लोगों ने भी लेजर क्रिएट किया होगा, मैंने भी यहाँ पे लेजर किया है। तो लेजर यदि क्रिएट कर रखा हो, लेजर यदि आप लोगों ने बना रखा हो, तो आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेलेक्ट करें आप लोग, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब लाइट बिल कितने हैं चुकाया? जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे घर का जो बिल है वो है 5,000 रुपये। तो ठीक है, मैं 5,000 रुपये चुका देता हूँ। तो यहाँ पे लिखे आप लोग 5,000, एंटर। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट DR टू कैश, टू में क्या आ जाएगा? कैश। यहाँ लिखे कैश, ये हो गया कैश। तो बन गई एंट्री। क्या एंट्री बनी है? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट DR टू कैश। लेकिन कैश में तो बैलेंस माइनस बोल रहा है। आप लोग देख सकते हैं 45,000 CR बता रहा है, रेड कलर का, लाल बता रहा है। लाल का मतलब होता है जेब में तो फूटी कोड़ी नहीं, अपन क्या कर रहे हैं? पेमेंट करने चल दिए। ऐसा हो सकता है क्या? फिर क्या होगा? उधारी तो लाना पड़ेगा। तो वो तो नॉर्मल सी सामान्य रूप से बात हो गई। और यहाँ मैं बात करता हूँ टैली की बात करता हूँ, कोई बात नहीं, टैली में भी यहाँ कैश 0 बोल रहा है, कैश माइनस में बोल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा आएगा भी। अभी भुगतान करें तो पैसा तो आना ही है। तो आने वाली जो वाउचर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा पैसा आ भी रहा अपने पास। तो अभी हाल फिलहाल की मैं बात करता हूं। तो मेरे एंट्री बन गई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट DR टू कैश, काम खत्म। एंटर प्रेस करें। यहाँ पे नेगेटिव कैश क्यों बताएगा? जैसे कि मैं आपको बोल ही देता कि नेगेटिव कैश क्यों बता रहा है, कारण ये कि जेब में फूटी कोड़ी नहीं है ना, पर पेमेंट करने चल दी है उस वजह से। तो इसको एंटर कर दें। यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको नरेशन लिखना जरूरी है कि आप लोग कर क्या रहे हो। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है उसका जो बिल नंबर तो होगा, होता नहीं होता है? हर एक चीज का बिल नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे उसको पूरी की पूरी डिटेल लिखनी है कि मैंने इसके अगेंस्ट में ये बिल का भुगतान किया है। तो इन फ्यूचर में जब आपको कोई आपका जो बॉस है, आपकी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, वो आपको पूछ ले कि बेटा ये बता इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट तूने किया है कौन सा बिल किया है? मार्च क्या किया है, अप्रैल क्या किया है, मई क्या किया? आप बोलोगे मई का किया। फिर बोलोगे मैंने तो 2 मीटर ले रखे हैं, कौन से मीटर का बिल नंबर बता, बिल नंबर बता तो मेरे को। और मान लो कि आपने यहाँ पे नहीं लिख रखा, एक जस्ट इमेजिन आपने नरेशन नहीं लिखा, तो आप तो शौक, अरे यार मैंने 5,000 रुपये चुकाया था, तो किसका चुकाया था? तो आप फटाफट क्या करो, जो आपने बिल की जो फाइल होगी उसको फटाफट देखोगे, अरे 5,000 का बिल कहाँ है, कहाँ, तो टाइम वेस्ट तो हो ही रहा ना। तो इसके लिए सबसे छोटा सा आसान सा तरीका क्या होता है, जब आप एंट्री कर रहे हो तो उसी समय उसके नीचे नरेशन में
उसका बिल नंबर लिख दो, तो आसानी हो जाएगी। हाँ इसका बिल नंबर ये, तो फटाक से डेट भी आएगी, बिल नंबर भी आ जाएगा, तो फटाक से उस बिल को भी ढूंढ पाओगे। और आपने जो एम्प्लॉयर है उसको आप बता पाओगे कि सर जी ये देखो आप, ये बिल नंबर है, इतनी तारीख का बिल नंबर था, तो इस वजह से मैंने बिल का चुकाया। एक भी है बेनिफिट। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, नरेशन लिखना ही है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, being amount paid to AVNL against bill number, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि मैंने जो भुगतान किया है वो किसको किया है, एवीएनएल को। एवीएनएल का मतलब फुल फॉर्म अपने जो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, मैं वहां से मेरे जो क्या है कनेक्शन ले रखा है, उसको मैंने क्या करा, भुगतान करा है। बिल नंबर क्या लिखा है मैंने, 0156। या तो आपको एक्चुअल लिखना है और अभी आपको एज्यूम करना, लिखना एक्चुअल है लेकिन अभी क्या करना है, एज्यूम करना है। तो मैंने एज्यूम कर दिया, मान लिया है कि मेरा बिल नंबर क्या हो गया, 0156 हो गया। और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करने के बाद सेव कर लें। ये हो गया एक्सेप्ट एंड यस, ये हो गया सेव। आगे बात सुन, पहला बात तो हो गई। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। दूसरा क्या हो रहा है कि मेरा एक अकाउंटेंट है, फिर क्या आता है कि आपको अपनी ऑफिस के लिए प्रिंटिंग तो लानी पड़ेगी, प्रिंटिंग का खर्चा होता है, अपन फ्लैक्स छपाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं, या फिर दूसरा एक्स्ट्रा जो भी खर्चा हो रहा है उसका भी तो भुगतान करना पड़ेगा। तो उसका भुगतान कैसे करेंगे, या तो कैश में करेंगे या तो फिर अपन किस में करेंगे, चेक से करेंगे, बैंक से करेंगे। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण की बात करता हूँ, मेरी बड़ी कंपनी जो कंपनी है उसका मैं एक विज्ञापन दे रहा हूँ। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखोगे, भाई वो दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, या फिर अदर जो भी अखबार होते हैं, उसमें क्या होता है, कंपनियों के विज्ञापन आते हैं, देखा आप लोगों ने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी अपनी कंपनी का क्या दिलवा रहा हूँ, वहाँ पे विज्ञापन दिलवा रहा हूँ। तो विज्ञापन में वो शर्त क्या रखता है, आगे वाला न्यूज़पेपर वाला शर्त क्या रखता है, 50,000 का बिल बन रहा है भाई साहब तेरे, कितना का बन रहा है, 50,000 का बिल बन रहा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलेंगे क्या, बताओ। उस 50,000 में से 15,000 तो मेरे को कैश चाहिए। कितने चाहिए, 15,000 रुपये उसको कैश चाहिए, कैश उसको चाहिए 15,000। और वो क्या बोल रहा है, बाकी का जो 35,000 बच रहा है, चाहो तो आप चेक दे देना, या तो आप क्या कर देना, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। तो आपने बोला ठीक है, मतलब कि बैंक से जो पैसा जा रहा है अपने खाते से कटेगा पैसा, वो कितना कट जाएगा, 35,000 कट जाएगा। आ रही बात समझ में। विज्ञापन को इंग्लिश में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन दे रहे हैं अपन, और विज्ञापन के अगेंस्ट में अपन को क्या करना, भुगतान करना है। कितने का भुगतान करना है, कैश का तो 15,000 का भुगतान करना है, और बैंक का यानी चेक दे रहे हैं अपन, कितने हज़ार का दे रहे हैं, 35,000 रुपये का चेक दे रहे हैं। अब बात आती है एंट्री करने की। अब उसको एंट्री कैसे करें, या तो 2 एंट्रियाँ करनी पड़ेगी। 2 एंट्रियाँ कौन सी करनी पड़ेगी, पहली एंट्री हो जाएगी जैसे कि अपन नॉर्मल एंट्री क्या होती है, खर्चे को डीआर करना है और नीचे लिखना टू कैश या फिर लिखना टू बैंक। तो या तो 2 एंट्री करो, इससे टाइम वेस्ट होगा। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक साथ दोनों एंट्री हो जाए। आपने सुना होगा 1 पन 2 काज, सुना है ना। तो वही काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। कैसे करेंगे, मैं एक ही एंट्री के अंदर दोनों लिखूंगा, कैश भी लिखूंगा और बैंक भी लिखूंगा। कैसे, आप लोग देखें, कर लिया इसको। एंट्री क्या है, विज्ञापन का खर्चा चुकाया। कितना का चुकाया, 50,000 रुपए का चुकाया। कैसे चुकाया, 15,000 कैश में चुकाया, 35,000 बैंक के थ्रू चुकाया। तो एंट्री, सबसे पहले बात आती है एंट्री की बात आती है। एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री आप लोगों को नहीं पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले खर्चे को डीआर करो, एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर, कितने से, 50,000 से। टू कैसे चुकाया, कैश, टू कैश आ गया कितना, 15,000। टू बैंक कितना आ गया, 35,000। इसको एंट्री तो यहाँ करनी है, करना क्या है देखें आप। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले आना चाहिए यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं विज्ञापन व्यय की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर से इस चीज को देखता हूँ मैं, अरे यार मैंने तो एडवर्टाइजमेंट बना ही नहीं रखा है। तो कोई बात नहीं, अपने पास तो है शॉर्ट ट्रिक। आपको ध्यान आ गया होगा, शॉर्ट ट्रिक कौन सी वाली है, जी हाँ वही वाली जो आप सोच रहे हो। कौन सी वाली, अल्टर के साथ सी, क्या प्रेस करना है, अल्टर के साथ सी। अपनी टेली की 108 आ गई है, तो प्रेस करें अल्टर के साथ सी। आगे यहाँ पे तो लेजर आप लोगों को बनानी, किसकी बनानी है,
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की। बनाए आप लोग। बना दी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे कि नाम से लग रहा है कि ये एक प्रकार का क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा हो गया, तो उसके लिए आपको यहां पे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दो प्रकार के खर्चे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, दो प्रकार के खर्चे। मैंने आपको उसको बारे में बताया भी था कि डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को सोचने वाली जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट ही एक बार मैंने आपको बता रखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मान के चलो, एज्यूम करके चलो कि जो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो एक प्रकार का हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप लोग यहां पे लिखे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हो गया तक, एंटर करें, एंटर। यहां कुछ नहीं करना आप लोगों को हाल फिलहाल में, ये सब बात की बातें हैं। आने वाली क्लास में आप लोग बताऊंगा कि किस चीज का कहाँ उपयोग होता है। आप लोगों को पता होगा समय से पहले कोई चीज मिलती नहीं है, ठीक है ना, तो वही वाली बात यहाँ पर भी हो रही है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको समय से पहले कुछ बताने वाला भी नहीं हूँ, मैं आपको बताऊंगा जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बताऊंगा। अभी जरूरत इसकी तो ये बता रहा हूँ। बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे 50,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो यहाँ पे अपने लिखेंगे 50,000 रुपये। एंटर किया, एंटर किया। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे कंबाइन एंट्री करने वाले हैं, मिश्रित प्रविष्टि जिसको कहते हैं, एक साथ दो काम करने वाले हैं। कौन कौन सा है, कैश का काम भी करने वाले हैं और साथ ही साथ किसका काम करने वाले हैं, अपन बैंक वाला। तो यहाँ पे उसको जो एंट्री में करने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं कंबाइन एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि बोलते हैं। मिश्रित यानी मिक्स, मिक्स का मतलब ये होता है दो एंट्री को मिक्स कर दिया मैंने। तो वही वाली बात यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो गया 50,000 रुपये का। टू, सबसे पहली बात करता हूँ कैश की, ये हो गया कैश। अरे भाई 50,000 नहीं है, 50,000 का पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं कैश का, अपन पेमेंट कितने का कर रहे हैं, मात्र 15,000 रुपये का। तो यहाँ पे आपको 50,000 नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 15,000 रुपये। तो लिखो 15,000, ये हो गया 15,000। नेगेटिव कैश के बारे में मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ क्या कारण है नेगेटिव कैश आने का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एंटर जान दे हाल फिलहाल में। टू, वापस टू क्यों कर रहा हूँ, मैं पहले बताया कि टू इस वजह से करना पड़ेगा क्योंकि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो अलग अलग टुकड़ों का हिसाब से कर रहा हूँ। कुछ पेमेंट कैश में कर रहा हूँ और कुछ पेमेंट किससे कर रहा हूँ, बैंक के थ्रू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात करता हूँ, कैश तो मैंने 15,000 लिख दिया। अब बात आती है जो चेक मैं देने वाला हूँ वो कौन सी बैंक का। ध्यान है आपको, मेरे पास 3 बैंक है और पैसा भी मेरे पास पड़ा हुआ। कौन कौन सा, HDFC बैंक, दूसरा बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, और तीसरा कौन था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और आपको ध्यान होगा मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा अच्छा खासा पड़ा हुआ, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, चलो पेमेंट जो कर रहा हूँ किसके थ्रू कर लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको जिस बैंक का चेक बना के दे रहे हैं या जिसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं जिस बैंक के थ्रू, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं लिख देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर किया। देखें आप, मेरी एंट्री बनके हो गई तैयार, जो मैंने आपको बताई थी लिखित में। अब मैं आपको बता रहा हूँ टैली के थ्रू एंट्री बन गई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट DR टू कैश टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरी एंट्री हो गई कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कर लें। ये पूछ रहा है, देखें आप लोग, ये जो खर्चे का भुगतान आप लोग कर रहे हो, 35,000 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो 35,000 नजर आ रहा होगा आप लोगों को, वो किसके थ्रू कर रहे हो, मैंने बोला कि मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ, चेक के थ्रू कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, चेक ही लिखूंगा। मतलब जिसके थ्रू आप लोग कर रहे हो उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं चेक ही लिख रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब मैं वापस बता देता हूँ आपको, इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब चेक नंबर, सामने वाली पार्टी को जो आप क्या दे रहे हो, चेक दे रहे हो, उसके चेक का नंबर आपको लिखना जरूरी है। इससे आपको याद रहेगा कि ये चेक अपन ने काट लिया, बना लिया चेक, बार बार आपको चेक नंबर को चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने मान के चल रहा हूँ, मैं जो इसको चेक का जो भुगतान कर रहा हूँ वो दूसरा चेक था या तीसरा चेक था, तो यहाँ आपको चेक नंबर लिखना कंपल्सरी है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं
156 एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पर आने के बाद जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नरेशन तो लिखना पड़ेगा। नरेशन का मतलब उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। अरे भाई मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस चुका रहा हूँ, विज्ञापन जो चुका रहा हूँ किसको दे रहा हूँ, उसके खर्चे का भुगतान किसको कर रहा हूँ, दैनिक भास्कर कर रहा हूँ, राजस्थान पत्रिका कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ। ऐसा लिखना जरूरी क्यों है? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था हो सकता है। यहाँ इसी उदाहरण की बात करता हूँ, मैं विज्ञापन की बात करता हूँ। मैंने दैनिक भास्कर वालों को भी बोला मेरे को एक विज्ञापन देना है, मैंने राजस्थान पत्रिका वालों को भी बोला कि मेरे को विज्ञापन देना है, और मैं विज्ञापन जो दे रहा हूँ वो दो दे रहा हूँ। कितने दे रहा हूँ? दो दे रहा हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं लिखता हूँ कि मैंने 50,000 रुपये का जो विज्ञापन का जो भुगतान किया है, किसको किया है, कौन से बिल के अगेंस्ट नहीं किया है, तो पता कैसे लगेगा? इन फ्यूचर में, भविष्य में मुझे ये बात पता लगानी पड़ेगी कि मेरे को भास्कर को कितना पेमेंट किया है और किसके अगेंस्ट किया है, तो कैसे पता लग पाएगा? इसके लिए आपको किसके लिखनी जरूरी है? नरेशन को लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर नरेशन लिखेंगे अपन, बीइंग अमाउंट पेड टू दैनिक भास्कर अगेंस्ट बिल नंबर आगे बात समझ में? मैंने दैनिक भास्कर को पेमेंट किया, कौन से बिल के अगेंस्ट किया? 0015 के अगेंस्ट किया। तो आगे बात में नरेशन लिखना भी क्या हो गया? जरूर हो गया। इसको एंटर करने के बाद यस कर लें, ये होगी इसकी बात समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे इस चीज़ का पेमेंट अपन करते हैं, कैसे खर्चे का भुगतान कर रहे हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा। अब और क्या हो सकता है? मैं जो जिस कंपनी में एज अ अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, उसके बाद तो मेरे साथ बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, होता ही है, नॉर्मल सी बात है। बहुत कंपनी में बहुत सारे, बोले शॉप हो, बोले कोई दूसरी चीज़ भी हो, कंपनी भी होती, संस्थाएं भी होती, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। अब क्या हो कि मान लो कि उस कंपनी के अंदर, उस संस्था के अंदर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ गई। क्या पड़ गई? पैसे की जरूरत। तो क्या होगा? वो अपने बॉस के पास जाएगा, बॉस को बोलेगा सर, बोलेगा हाँ बोलो सर मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो बॉस पूछेगा कारण, क्या कारण है बेटा? तो बोलेगी सर मेरे घर में शादी है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा एडवांस दे दो मुझे। आप क्या दे दो? एडवांस दे दो। तो बॉस सोचेगा, यदि सामने वाला व्यक्ति जो है, जो एम्प्लॉई है, उसका कर्मचारी, यदि वो पुराना कर्मचारी है तो उस पर विश्वास होगा, हाँ चलो ठीक है दे देता हूँ। और पुराने एम्प्लॉय को पैसा देते हैं तो उस एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है, अरे यार मेरा सेठ जी जो मेरे है इतना मेरे बारे में सोचते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, और यदि मेरे को ज़रूरत है तो उसको मेरी सहायता भी करते हैं। तो मान लो कि वो एम्प्लॉय वहाँ पे गया, वो पुराने एम्प्लॉय था, वो सेठ जी के पास गया, उसके बॉस के पास गया और उसने बोला कि मेरे को 1 लाख रुपए का आप क्या करो, एडवांस दे दो। क्या दे दो? एडवांस दे दो। इस चीज़ को ध्यान रखना, एडवांस दे रहा है तो फिर क्या बोलेगा? एडवांस दे रहा हो, चलो ठीक है मैं आपको क्या देता हूँ, एडवांस दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना आपको किस्तों में से, किस्तों के रूप में पैसा क्या देना पड़ेगा, मुझे चुकाना पड़ेगा। या फिर क्या होगा, आपकी सैलरी में से एक फिक्स रूप में पैसा कट जाएगा। तो उस एम्प्लॉय ने बोला चलो ठीक है। अब बात आती है, यहाँ की बात करता हूँ, आपको ध्यान रखना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपको छोटी सी छोटी चीज़ को अकाउंटिंग में डालनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा जब लास्ट के अंदर, वर्ष के अंत में जब 31 मार्च आएगा तब आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है और आपके अपने बॉस को एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बताना पड़ेगा, वास्तव में प्रॉफिट कितना हुआ या फिर वास्तव में लॉस कितना हुआ, आपकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो इस केस में आपको हर एक चीज़ को लिखना पड़ेगा, कागजी काम के साथ साथ आपको ये काम भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ बात करता हूँ मैं, मेरे उस कंपनी का कोई एम्प्लॉई है, उसको क्या दे रहे हैं, उस बॉस की तरफ से क्या मिल गई, परमिशन मिल चुकी है, अप्रूवल मिल गई है। उसने मेरे को बोला कि ठीक है भाई एक बेटा काम कर, तू 1 लाख रुपए इसको दे दे और उसके खाते चढ़ा दे। क्या चढ़ा दे? खाते। नाम सुना आपने, इसके खाते लिख देना। क्या लिख देना? खाते। तो वही काम आपको खाते लिखने वाला कारण मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, एक एम्प्लॉई है, उसका नाम है रोहित। क्या नाम है? रोहित। उसको मैं क्या दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ लोन, एडवांस। क्या दे रहा हूँ? एडवांस। रोहित नाम से लेजर नहीं बना रखी है, तो मैंने आपको तरीका भी बता रखा है। क्या करना पड़ेगा आपको,
108 आ गई है अपनी, आ गई कि 108, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं रखी थी लेजर। चलो कोई बात नहीं, 108 को मैंने बुला लिया है, और 108 को बुलाने का तरीका तो आपको पता रखा है, सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे होगा अल्टर के साथ सी दबा दिया, जैसे अल्टर के साथ सी प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद मेरे जो सामने वाले जो पार्टी है, सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ एडवांस के रूप में, उसका नाम मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जिसको पैसा दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? रोहित को। तो यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा? रोहित का। तो लिखें रोहित, ये हो गया रोहित। रोहित रोहित को क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आने वाले समय में रोहित फिर से मुझे क्या देगा? क्या देगा? जो पैसा लिया वो फिर से पैसा देगा मुझे। आगे बात समझ यहाँ तक? सही बात है ना, पैसा तो देना ही पड़ेगा उसको। तो रोहित जिसको मैं पैसा दे रहा हूं वो मेरे लिए क्या है? क्या है मेरे लिए? मेरे लिए है वो असेट्स। क्यों असेट्स? असेट इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे को पैसा मिलेगा। मैं चाहूं या फिर कंपनी का मालिक चाहे, मान लो कि रोहित को ऐसा लगा कि हाँ नहीं, रोहित हो सकता है कि जॉब छोड़ के भाग जाए। क्या हो सकता है? रोहित जॉब छोड़ के भाग जाए, ठीक है, उस इन फ्यूचर में भविष्य पैसा देख नहीं दे। दूसरा ये हो सकता है कि रोहित एक अच्छा एम्प्लॉई है, तो वो क्या बोल करेगा कि सर मैं किस्तों में पैसा चुका दूंगा। तो अपने चलो ठीक है, अच्छा एम्प्लॉई है तो पैसा तो चुकाने वाला है ही है, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो रोहित मेरे लिए क्या हो गया? रोहित उस कंपनी के लिए क्या हो गया? रोहित उस कंपनी के लिए हो गया असेट्स। क्या हो गया? असेट्स। मतलब पैसा दिया तो पैसा फिर से मैं क्या करना है? उससे लेने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पर आने के बाद ग्रुप को सिलेक्ट करने का सोचोगे तो आप ओनली, पिछली क्लास में आपको बताया था सिक्योर लोन के बारे में, नॉन सिक्योर लोन के बारे में बताया होगा, आपको ध्यान होगा, तो वही काम आप लोग को यहाँ पर भी करना फिर से। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, रोहित को मैं पैसा दे रहा हूँ, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो एक प्रकार की अपनी क्या होगी? असेट्स होगी। लेकिन असेट किसका रूप है? लोन का रूप है। और उसने मेरे को क्या बोला? सर एडवांस है। क्या है? एडवांस है, मैं एडवांस ले रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है? एडवांस बोल रहा है तो एडवांस लिख दो। लिखने का मतलब ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से लिख दो। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पुरानी क्लास में बता रखा है, 28 ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कि यार एडवांस के कोई लेजर ग्रुप है कि नहीं है, तो आप सर्च करेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है एडवांस, या फिर आप लिख लें लोन। क्या लिखना है? लोन। लिखें आप, देखें आप, लोन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो यहाँ देखें, अभी जो रोहित है वो मेरी लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। लाइबिलिटी का मतलब होता है पैसा फिर से देना मुझे पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, रोहित मुझे पैसा देगा। तो रोहित मेरे लिए क्या हो गया? लोन एंड एडवांस, और ब्रैकेट में इसने क्या लिख रखा है? असेट्स लिख रखा है। तो आपको सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा? लोन एंड एडवांस असेट्स ग्रुप में, लोन एंड एडवांस असेट्स। एंटर किया, एंटर किया। मैंने इसको नो कर रखा है। क्या कर रखा है? नो कर रखा है। आपको ही नो ही रखना है। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, आप जैसा बोलोगे वैसा हम थोड़ी करेंगे। मैं बोलूँगा चलो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन इसका क्या मतलब क्या होता है वो तो समझ लो पहले आप लोग। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। इन्वेंट्री का मतलब स्कंध, वैल्यू का मतलब मूल्य, अफेक्टेड का मतलब क्या था? प्रभावित होना। क्या रोहित को पैसे देने से, रोहित को पैसे देने से, एडवांस देने से क्या आपके व्यवसाय का जो इन्वेंट्री है, जो आपका स्टॉक है, वो क्या प्रभावित होगा? सोचो आप लोग। आपने अपनी कंपनी से पैसा एडवांस के रूप में लिया है, जैसे पैसा एडवांस लिया, क्या आपके स्टॉक में कोई प्रभाव आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए तो मैं इसको नो कर रखा है। आपके बिजनेस के अंदर यदि प्रभावित हो रहा हो तो आप इसको कर दें यस, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि पैसा अलग चीज़ है, स्टॉक अलग चीज़ है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से इसको क्या कर रखा है? नो कर रखा है। आगे बात सुने, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है यहाँ पे रोहित की बात करता हूँ। रोहित की आपको पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है कि रोहित का एड्रेस क्या, पूरा एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसका कंट्री क्या है, उसका स्टेट क्या है, उसका प्रोवाइड बैंक डिटेल, उसका पैन नंबर, कहाँ का रहने वाला, उसका पिन कोड, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कहाँ पर क्या लिखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। एड्रेस का मतलब होता है जहाँ का वो रहने वाला है वो। कंट्री इंडिया ही है, स्टेट
वो कोई भी हो सकता है। राजस्थान का है तो राजस्थान, दिल्ली का है तो दिल्ली, महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र, गुजरात का है तो गुजरात, मध्य प्रदेश का तो मध्य प्रदेश। डिपेंड करता है वो कहाँ का रहने वाला उसके ऊपर। उस एड्रेस के बिहार पे, उस एड्रेस के आधार पे उसका लिखना है पिन कोड। आपको मैं बता देता हूँ कि क्षेत्र के अनुसार होते हैं पिन कोड, और उसी क्षेत्र के अनुसार आपको पिन कोड भी यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। फिर आता है प्रोवाइड बैंक डिटेल। बैंक डिटेल का मतलब क्या होता है, जो सामने वाली जो पार्टी है, मेरी सामने वाली पार्टी कौन है, रोहित जी है, उन रोहित जी का मेरे को क्या लिखना है, बैंक की डिटेल लिखनी है कि कौन से बैंक में उनका खाता है, उनकी खाता संख्या क्या है, कौन सी ब्रांच है, पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे लिखनी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखें आप लोग, मैं भी मान के चल रहा हूं कि रोहित जो है वो उदयपुर का निवासी, कहाँ का निवासी है, उदयपुर का। तो उसने मेरे को एड्रेस बता रखा है, क्यों किसी भी व्यवसाय में एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी डिटेल पूरी अपने पास होती है। तो मैंने उसकी पूरी डिटेल भर दी है। रोहित है, शिव कॉलोनी में रहता है, कहाँ का रहने वाला है, उदयपुर का रहने वाला है, कंट्री क्या है, इंडिया है, स्टेट राजस्थान है, और वहाँ का पिन कोड क्या है, ये पिन कोड है। आगे बात में तक फिर बात करते हैं यहाँ की बात। इसको यस करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप लोग पैसा ट्रांसफर करोगे, किसको, रोहित को, किसके थ्रू दे रहे हो, चेक दे रहे हो, ई फंड ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर अदर्स के मतलब कैश हो गया। तो सामान्य रूप से बात करता हूं मैं, जब कोई एडवांस की बात आती है या फिर दूसरे से कोई बात जिसको पैसा देना पड़ता है, तो उस समय क्या होता है कि नॉर्मली जो होता है वो चेक से पेमेंट किया जाता है। चेक से पेमेंट क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जाता है कि अपने पास रहता है एक प्रूफ, सबूत रहता है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को पैसा दिया। इन फ्यूचर मान लो पलट जाए, क्या हो जाए, पलट जाए, और वो बोलते कि आपने तो मेरे को पैसा दिया ही नहीं, तो इससे क्या, कंपनी को तो घाटा हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अपने आगे वाले व्यक्ति को चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो अपने पास प्रूफ रहता, देख ले भाई तेरे को 1 लाख रुपए दिए थे इस तारीख को, पैसा कहाँ है, फिर से दे हमको। आ रही बात में? तो आपको कोशिश करनी है कि हर चीज़ का अपने पास प्रूफ रहे। तो यहाँ में मैं पेमेंट जो कर रहा हूँ किसके थ्रू कर रहा हूँ, चेक के थ्रू कर रहा हूँ। ये चेक हो गया। अकाउंट पे के हिसाब से मैंने अकाउंट पे के बारे में बताया था आपको, एंटर किया, पैन नंबर आ गया उसका, एंटर किया, एंटर किया। आगे बात में रोहित की लेजर कंप्लीट हो चुकी है। कितने लाख रुपए दे रहा हूँ मैं उसको, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 लाख रुपए। क्या दे रहा हूं, चेक दे रहा हूं। मेरे पास पैसा कहां पड़ा हुआ है, मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहां सेलेक्ट कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर किया। अभी मैं देखें, आप लोग देख सकते हैं कि मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 8,25,000 रुपये और भी पड़ा हुआ मेरे पास। कोई बात नहीं, आगे इसका उपयोग लेना ही पड़ेगा अपने को। यहाँ आने के बाद इसको सेव कर लें। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, एंटर किया, और यहाँ पे आपको नरेशन पूरा लिखना है। बीइंग अमाउंट पेड अगेंस्ट एडवांस, आगे बात समय तक, और एंटर कर दिया। कंप्लीट है। तो आपको आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा कि पेमेंट का उपयोग क्या किया जाता है। पेमेंट जो वाउचर है अपना F5 वाला, उसमें का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसका सामान्य रूप से उसका उपयोग किया जाता है जब किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को या किसी खर्चे का भुगतान कर रहे हैं, तो उस केस में किसका उपयोग किया जाएगा, F5 यानी पेमेंट वाउचर का उपयोग लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और आने वाली क्लासों के अंदर मैं आपको इससे आगे जो वाउचर हैं उन वाउचर को पढ़ाऊंगा। तब तक प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।